नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। समय सारि सुधार सुवाहिनी, समय सारि सुधाकर कौमुदी, समय सार सुरद्रुम मंजीरी, विजय तेज निराज समाकृति। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान सहस्त्रनायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। अभी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। जय बोलो परम तपस्वी मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आष्टानिक पर्व चल रहे हैं, लोगों का त्याग चल रहा होगा, उपवास कर रहे होंगे, हरि का त्याग होगा। कोई बात नहीं, हरि का तो त्याग कर देना, लेकिन हरि का त्याग नहीं करना। जो ऊपर बैठे हुए हरि हैं, जो सबके दुखों को हरण करते रहते हैं, ऐसे हरि भगवान कहलाते हैं। ऐसे इन भगवान की आराधना बड़े उत्साह और आनंद के साथ करना चाहिए। लेकिन ऐसा उत्साह आनंद देखते नहीं, जैसे अच्छा कहीं भोजन बना हो और उस भोजनशाला में लोग ऐसे उत्साह के साथ जाते हैं। ऐसे उत्साह के साथ अगर भगवान की आराधना होने लग जाए तो कहना ही क्या है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज ने श्लोक लिखा है, जिसमें कहा है, कर्म कर्म हितावंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वना वांछते। दो सत्ताएं हैं, एक कर्म की सत्ता है और एक जीव की सत्ता है। दो पार्टी हैं संसार में, और दोनों पार्टियों में जो पार्टी भारी पड़ जाती है उसकी सत्ता और उसकी पत्ता और उसी की विजय हो जाती है। अभी तक कितना काल हो गया हम सबके लिए, किसकी सत्ता चल रही है? बोलो। कर्म की सत्ता चल रही है, उसी का साम्राज्य है। उसने ही इस जीव के ऊपर ऐसा आधिपत्य जमा के रखा है कि यहां से आप चारों गतियों में जहां जाना चाहो, मैं जहां कहूंगा बस वहां आपको जाना है। जीव कर्म को ले जाता है, और कर्म जैसे आप लोग गाड़ी को लेके आते हैं कि गाड़ी आपको लेके आती है?
नाव और नाविक का जैसा संबंध है, ऐसे ही गाड़ी और गाड़ीवान का संबंध है, ऐसे ही जीव और कर्म का संबंध है। जीव तो चेतन है, कर्म अचेतन है। ऐसी देखो उस अचेतन पुद्गल की शक्ति कि ऐसे इस अनंत शक्ति को धारण करने वाला यह जीव उसके वशीभूत है। आचार्य ने खाई को बनाया था, नपुंसक हो। मन ने पुरुष को पछाड़ दिया। नपुंसक हो, मन ने पुरुष को पछाड़ दिया। दो पहलवानों का आपस में युद्ध हुआ, कुश्ती। और कुश्ती होने के बाद एक पहलवान ने एक दूसरे पहलवान को पछाड़ दिया, उसके ऊपर खड़ा हो गया। जो नीचे था उसने पूछा, तू कौन है? और उसने अपना नाम बताया और साथ में वह शब्द भी जोड़ दिया, वह शूद्र था। कौन था? शूद्र था। और नीचे जो पड़ा था वो क्षत्रिय था। जब उसने कहा कि मैं वो हूं फलाना चंदू, बस उसको क्षत्रियता नीचे से जागी। अरे मैं क्षत्रिय हूं करके, और ये कौन? और ऐसे उसने जोर लगाया और वो 1 मिनट नहीं लगा और वो नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। जब इस जीव को अपनी शक्ति का भान हो जाता है, और ये पुद्गल शक्ति, और मैं कहां अनंत धर्म का स्वामी, अनंत शक्तियों का पिंड, अनंत वैभव मेरे अंदर भरा हुआ है और मेरा ही है, और मेरी इस चाय जात के ऊपर इसने कब्जा करके रखा है। और ये है कौन? जिसके पास जानने देखने की शक्ति नहीं और मेरे ऊपर कब्जा करके रखा है। ऐसा जब अंदर से भाव जागृत होता है तो कर्म की शक्ति को जीव दबा के, कर्म की शक्ति जीव को दबा के रखती है। और जब जीव के पास धर्म की शक्ति आती है तो कर्म दब्बू बन करके हाथ जोड़ करके कहता है, मुझे कुछ दे दो। वो कहता है अभी नहीं मिलेगा। क्यों? अभी धर्म का समय चल रहा है, आष्टानिक पर्व है, और अभी मैंने संकल्प लिया है कि 2 दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य सिंह ने इन सबको दृश्यों को देख करके छोटे छोटे हाई को बनाए कि मन कौन है। व्याकरण ग्रंथ में मन को नपुंसक संज्ञा दी, नपुंसक लिंग में चलते हैं भैया जी। मन कैसा है? नपुंसक है। और आत्मा ये पुल्लिंग में चलता है, पुरुष है। नपुंसक हो मन ने पुरुष को पछाड़ दिया। मन नपुंसक है लेकिन इस आत्मा को पछाड़ रहा है। मन जैसा कहता है, आओ चलो भूख लगी, चलो दुकान खोलना है, हाँ चलो उठ करके मन की जल्दी सुनी और चुपचाप, कोई भी कौन ने क्या कह दिया, कोई ने कुछ तो कहा नहीं था, और चल दिए। महाराज समय हो रहा, मन कह रहा है दुकान पर जाना है। ऐसे मन की बात
अनादिकाल से मानते आए और वह संसार में आपको भरमा रहा है, भ्रमित कर रहा है, अनेक प्रकार के चतुर्गति के दुख उठा रहा है, अनंतों बार पंच परावर्तन करा दिए और इस पुरुष को पछाड़ दिया नपुंसक होकर के। इसलिए इस मन को सशक्त बनाना है तो वह धर्म के माध्यम से ही बन सकता है। बात नहीं मानना, अपने अनुसार जो धर्म कर्म को चलाने लग जाते हैं, समझ लेना धर्म की शक्ति उनकी बढ़ती चली जा रही है। और जो कर्म के अनुसार चल रहे हैं, अभी दब्बू बने हो चलो, समोषण में चक्रवर्ती जाता है और फिर वहां से भी लौट करके, क्यों आप लोग बच्चों को लेकर के आते हो मंदिर में, बच्चा कहता है पापा मंदिर जाना है, मम्मी मंदिर जाना है, ले चलो ले चलो, और जैसे ये मंदिर में पहुंचते हैं और पूजा पाठ करने लगते, अब चलो कहाँ, घरे चलो। ऐसे ही ये मन है, बच्चा है, बार बार इस प्रकार से करता है, लेकिन जो उस मन को समझा लेते हैं, इन लोगों ने भी थोड़ा सा मन को समझा लिया, आधा अष्टांगिक निकल गया और आधे में भी क्या चालू हो गए, चलो भैया बैठ जाओ। अब महाराज ने प्रेरणा दी है, प्रेरणा दी के प्रेरणा आशीर्वाद दिया। महाराज कह रहे हैं, ऐसी महिमा बता रहे हैं इस आष्टानिक पर्व की, हे बब्बात्माओं इस आष्टानिक पर्व को मत छोड़ो, ये मनुष्य जीवन मिला है और इसको करो, क्योंकि ये सामान्य पर्व नहीं, शाश्वत पर्व है, इसकी महिमा सर्वोपरि है। और अनादिकाल से जो जीव इसको करते आए हैं, 6 महीने 8 समय में जाकर के सिद्धालय में स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ध्वजा झंडा उन्होंने फहराया है, फहरा रहे हैं, कर्म की शक्ति को नष्ट करके कर्म को दबा करके कर रहे हैं। इसलिए इसका फल बताया कि करोड़ गुना, चतुर्दशी के दिन आप लोग जो कार्य करोगे करोड़ गुना फल, और पूर्णिमा के दिन करोगे तो कितना, 3.5 करोड़ फल, करोड़ गुना फल। चाहे उपवास करो, चाहे व्रत करो, चाहे दान करो, चाहे पूजा करो, चाहे अभिषेक अर्थापत्ति से सब लगा लेना चाहिए। ये तो बहुत कम है, कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं। कहते हैं धर्म की महिमा को वर्णन करने के लिए, धर्म की महिमा साक्षात सरस्वती भी अगर तैयार हो जाए उसके पुण्य को वर्णन, जब अनंत की संख्या में वह संपन्न करता है तब उसका अंत कहाँ आने वाला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितने हरि जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो गए, उनकी कोई गिनती है क्या, आदि है क्या। और उनके द्वारा जो कहा गया है, जो अपने केवल ज्ञान में जानते हैं, जितना जानते हैं उतना क्या वह कह पाते हैं। कहते हैं उसका अनंतमा भाग ही कह पाते हैं। और जो अनंतमा भाग कहते हैं, क्या गणधर परमेष्टि सबको ग्रहण कर पाते हैं? नहीं, उसका भी अनंतमा भाग, अनंतमा भाग को और कम कर दें तो द्वादशांग के रूप में तो संख्यात ही में आता है, असंख्यात भी नहीं, अनंत भी नहीं, इतना कर पाते। ऐसी महिमा इनकी बताई गई है। इसलिए इन अवसरों को मत छोड़ो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जब हमारा चातुर्मास हुआ था राशि बोली थी, और कुछ लोगों ने तो वो राशि पूरी की पूरी जमा कर दी।
और कहते हैं महाराज वो जमा तो कर दी, साथ साथ में उससे 1.5 गुनी और दूसरी जगह भी हम दान दे आए, और अब आप कहोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। ये है दान की महिमा। और आप लोग सोचते हैं कि अभी रखे रहो, इससे थोड़ा और कमा लो, इससे और भी आ जाएगा। तो धर्म बहुत आपसे ज्यादा होशियार है बेटा। हो रख लो, कितना करोगे? अगर ये पूरा जमा कर दिया तो इतना ही और दूसरे दिन 1 साल में आपको डबल हो जाएगा। धरे रहोगे तो उतना ही रहेगा। इसलिए जिन जिन लोगों ने पूर्व में बोला है महाराज अभी मंदिर के लिए आवश्यकता नहीं है, तो अभी तो हम तो रख सकते हैं, नहीं रखो। दान का पैसा रखना ही नहीं बोला है। जितने जल्दी से जल्दी हो उसको जमा कर दो, और जितना जमा करोगे उतने ही शीघ्र आपका फिर खजाना भरेगा, उससे दूना देने की आपकी क्षमता आपके अंदर आएगी। लोभ में मत पड़ो, क्योंकि यह तो दान का फल अनंत गुणा है, ऐसा कहा गया है। बैंक में तो डबल होता है, व्यापार में 4 गुना होता है, खेती में 10 गुना 20 गुना 100 गुना होता है, लेकिन यहां तो अनंत गुणा वाली बात होती है, इससे कम नहीं होता। ऐसी महिमा इसकी कही गई है। इसलिए अपने मन को समझाओ, और मन कुछ भी कहे, इंद्रियां कुछ भी कहें, कहने दो। अभी तो मेरा जो संकल्प है उसको मुझे पूर्ण करना है। पेट ने दोस्ती कर ली। किसने? पेट ने दोस्ती कर ली पीठ से, सो जीव दुखी है। कौन दुखी है? जीव, जिह्वा। ये आचर्षी का हाई को है। जब लंबे उपवास हो जाते हैं, 10-10 उपवास हो जाते हैं, और पेट कहाँ पहुंच जाता है? पीठ के साथ दोस्ती हो जाती है, वो तो दोस्ती कर लेता है। लेकिन इधर जिह्वा दुखी रहती है कि कुछ नहीं मिल रहा, 10 दिन हो गए। और जब 10 दिन के बाद जैसे ही आपके पूर्ण होते हैं और असहमी व्यक्ति हो, तो वो कहते हैं भैया 12 बजे के बाद ही हमारा, और जाकर के टूट पड़ते। इसलिए कहा कि असंयमी व्यक्ति जो भी तपस्या करता है वह उसकी हाथी के स्नान के समान, गज स्नान के समान है। क्यों? चाहे 10 उपवास कर लो, चाहे 20 उपवास, बाकी असंयमी हो तो फिर उसके बाद तो अभक्ष भक्षण करना ही है। सोले का थोड़ी खाना, क्योंकि अभी हमारे प्रतिमा थोड़ी है, व्रत थोड़ी है। और अब तो अच्छी तरह से जहां जाना है, जो खाना है वो अच्छी तरह से खाएंगे, और फिर वह पाप का बंध प्रारंभ हो जाता है। करता 10 दिन है और बाकी 355 दिन वो ही चलता है। एक तरफ से कहते हैं ना, काय में पीसो और काय में समेटो, रात भर पीसो और पारे में समेटो। ये क्या है? जब रात में पीसोगे तो रात में क्या दिख रहा है, और इधर खाने वाले लगे हैं और सब खाते जा रहे हैं, देखे कुछ नहीं रहा। पीसा तो सुबह देखा भाई क्या हुआ, कोलू का बैल दिन भर चलता, वहीं का वही, ये दशा हो जाती है। इसलिए ये सब चीज नहीं, एक तरफ से रस्सी भांजते जाओ और दूसरे सबसे समझो आप लोग। इसलिए ये बताया है कि असंयमी दशा नहीं, ये मनुष्य जीवन संयम रूपी रत्न को धारण करने के लिए मिला है। ऐसे रत्नों के सेठ बनो। आज आपके पास रत्न हैं क्या सेठ जी? बहुत बड़े सेठ लोग बैठे हैं। कौन से रत्न हैं? हीरा रत्न होगा बड़ा सा एकाध है, चिंतामणि,
कोई नहीं। आज रत्न भी मिलते हैं तो वो भी सब फीके मिलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये पंचम काल है, अवसर्पणी काल है। इसमें सब रत्नों की कांति घटती चली जाएगी, सब औषधियों की शक्ति घटती चली जाएगी और आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। पहले जो ना 1.25 क्विंटल का बोरा लाते थे पल्लेदार, अब फिर धीरे धीरे 100 का हुआ, 80 का हुआ, 60, अब तो कहते 50 से ज्यादा नहीं। और अभी हमारे सामने देखते देखते ये दशा है। 25-50 वर्ष में ये दशा है तो आगे क्या होगा आप समझ लीजिए। ऐसे ही इस मन की बात है, धीरे धीरे ये सब हिरास को प्राप्त हो रही है। फिर भी गुरुओं की कृपा से आपकी बुद्धि इतनी अच्छी चल रही है कि आप लोग दान में वृद्धि करते चले जा रहे हैं। और इस वृद्धि को करना है। अगर अपनी बुद्धि अच्छी चल रही है तो अब देर मत करो, जल्दी से जल्दी इस जिनालय के लिए जो आवश्यक है उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो। और अगर इन्हीं अष्टानिक पर्व में कर दिया और चतुर्दशी को कर दिया, एक वेदी के लिए अगर आपने स्वीकृति दे दी तो 1 करोड़ वेदी का फल तुम्हें मिल जाएगा। महाराज विश्वास नहीं होता, विश्वासम परमम मंत्रम। गुरुओं के जो मुख से निकलता है वो आगम वचन निकलते हैं। और हम कहते हैं कि ये बहुत कम है, ये तो कह नहीं सकते। और पूर्णिमा को अगर आपने घोषणा कर दी कि हमारी तरफ से शिखर बनेगा, 1 शिखर बनाओगे 3.5 करोड़ शिखर बनाने का फल तुम्हें मिलेगा। क्या सोच रहे हो? घोषणा करने महाराज क्या करें? अभी कहीं मान लो जमीन मिल जाए 3.5 करोड़ की, लेकिन वो 3 करोड़ में मिल जाए, 2.5 करोड़ में मिल जाए तो देख लो क्या होता है। कहीं ऐसे प्लाट मिल जाए, देख लो कैसे। यही तो है पुद्गल का कितना अभिनंदन हम कर रहे हैं, जड़ जोरू जमीन का कितना हम सम्मान कर रहे हैं। तभी तो इनसे छुटकारा नहीं पा रहे। लेकिन एक बार ऐसे इन धर्मकारियों का सम्मान करो, इन सब से छुटकारा आपको मिल जाएगा संसार के दुखों से। इसलिए अभी चिंता मत करो, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। और हमने कहा था ये वास्तु के अनुसार यहाँ पर छिनालय बन रहा है। गौर हमारे परम गुरुदेव उनके आशीर्वाद से ये बन रहा है। उनके आशीर्वाद से 1, 2, 3 चतुर्मास, 4 चतुर्मास, कई चतुर्मास आपको मिल चुके हैं। इसलिए छोड़ो मत, ये मौका मिला है, अवसर मिला है, इसको मत छोड़ना। और जल्दी से जल्दी भैया कितनी वेदी रह गई है, हमारे लिए भी एक सौभाग्य मिल जाए। कितने शिखर बाकी रह गए हैं, कितनी आपकी ये श्रृंगार चौकियां रहे। और जो भी हमने अपने घर के तो दरवाजे बहुत लगाए हैं, एक बार ऐसे भव्य जिनालय के दरवाजे लगाना। ऐसे दरवाजे मिलेंगे, ऐसा महल मिलेगा जिसमें वज्र के कपाट लगे होंगे। कहाँ है भैया ऐसे दरवाजे जहां वज्र के कपाट रहते हैं? स्वर्गों में कहा गया है कि वज्र के कपाट रहते हैं। वज्र जानते हो? हीरा, इसको वज्र बोलते हैं। ऐसे दरवाजे बने हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े विमान हैं और वहाँ रत्नों के हैं, स्वर्ण के हैं। ऐसी महिमा कही गई। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से कर्म अपना हित चाहता है, जीव अपना हित चाहता है। दोनों में जो प्रभावी हो जाता है उसकी विजय होती है। अपना अपना स्वार्थ कौन नहीं चाहता? बताओ, यहाँ 4-5 कॉलोनियां हैं, सब अपने अपने स्वार्थ चाहते हैं कि महाराज यहाँ रुकें,
महाराज हमारी कॉलोनी में पहुंचे, कौन नहीं चाहता बजाओ हमारी कॉलोनी में नहीं जाए महाराज। लेकिन जिसका जैसा प्रभाव पड़ता है, आप देख लो किसका प्रभाव पड़ा और कैसा हुआ, कैसा ये गुरुओं को समर्पित होकर के कर रहे हैं, इसलिए ये प्रभाव पड़ता चला जाता है। ऐसे गुरुओं को समर्पित होकर के ऐसे इन श्लोकों को अपने जीवन में, अध्यात्म श्लोकों को अपने जीवन में चिंतन मनन में लाइए। ये सब कुछ चेतन रत्नों के स्वामी बनिए, हे बनिए। चेतन रत्न है और ये ऐसे रत्न है कि अद्भुत है। सम्यक दर्शन रूपी रत्न है, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न है और सम्यक चारित्र रूपी रत्न है। इन सब के आप स्वामी बने। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। जिनवाणी